हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्यूशन क्लास 10th का नीति श्लोक चैप्टर 7 करने वाले हैं। इसमें हम लोग पूरा डिस्क्राइब भी करने वाले हैं। इसके साथ साथ इसी चैप्टर का इसी वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं। तो दिया है अयम पाठ, यह पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य। तो महाभारत ग्रंथ के जो हम लोग का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, उसी ग्रंथ के उद्योग पवर्ण अंश विशेष, उद्योग पवर्ण का अंश विशेष है। जो ये नीति श्लोक हम लोग का पाठ है वह महाभारत का एक उद्योग पवर्ण से अंश विशेष यानी उसका एक भाग लिया गया है, जो अध्याय 33 से 40 के बीच का अध्याय से लिया गया है। उसी के रूप में रुपया विदुर नीति संकलित, उसी के रूप में जो उसका अंश विशेष लिया गया है उसको विदुर नीति कहा जाता है। युद्धम आसनम प्राप्य, युद्ध को नजदीक पाकर, धृतराष्ट्र जो थे, जो युद्ध करने जा रहे थे, उनको नजदीक पाकर, युद्ध को नजदीक पाकर, मंत्री पवरम विदुरम, जो मंत्रियों में सबसे श्रेष्ठ थे, विदुर, महर्षि विदुर थे, स्वचितस्य शांतये कांचित प्रश्नानाम नीति विषयकान पृच्छति, यानी अपने मन की शांति के लिए, युद्ध में मन शांत अति आवश्यक होता है, तो मन की शांति के लिए स्वचितस्य मतलब अपने चित्त यानी अपने मन की शांति के लिए कुछ नीति के विषय में प्रश्न पूछते हैं। नीति मतलब होता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर व्यक्ति को ज्ञान होना तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो सफल ही होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में किया गया कार्य हो। तो इसी के विषय में धृतराष्ट्र जो है वो अपने मंत्री विदुर से कुछ नीति के विषय में प्रश्न पूछते हैं। तेसाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, और उसका उचित उत्तर जो है विदुर देते हैं। ठीक है। तदेव प्रश्न उत्तरम रूपम ग्रंथानाम विदुर नीति, और वहीं से प्रश्न उत्तर के रूप में एक ग्रंथ विदुर नीति है। यानी विदुर नीति जो है विदुर के द्वारा लिखा गया, उन्हीं के द्वारा जो प्रश्न उत्तर जो दिया गया, जो धृतराष्ट्र के द्वारा प्रश्न पूछा गया, उसी को एक ग्रंथ के रूप में संकलित कर दिया गया, जो विदुर नीति कहलाता है, जो महर्षि विदुर के द्वारा लिखा गया है। इयम अपि, इयम जोर अपि, यानी इयम मतलब होता है यह, अपि मतलब भी, यह भी भगवत गीतेव, भगवत यहाँ पर है एव मतलब होता है के समान, तो भगवत गीता के समान, महाभारतस्य अंगमपि, और महाभारत के भी समान, स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, ये भी एक स्वतंत्र ग्रंथ है। स्वतंत्र मतलब जैसे रामायण एक हम लोग का ग्रंथ है, महाभारत है, उसी प्रकार से विदुर नीति भी एक हम लोगों का महत्वपूर्ण ग्रंथ और स्वतंत्र ग्रंथ है, वो भी अलग एक ग्रंथ है हम लोग। ठीक है ना। अब हम लोग इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, समाप्त हो गया, इसको याद रखना है। अगला अब हम लोग श्लोक पे आते हैं। पहला श्लोक दिया है यस्य कृतं न बिघंति शीतम उष्णम भयम रति, समृद्धिर समृद्धिर्वा सह वै पंडित उच्यते। इस श्लोक के माध्यम से पंडित जो है की परिभाषा दी गई है कि पंडित किसे कहा गया है। तो जो जिसके कृत्य मतलब कार्य को किसी भी प्रकार का विघ्न बाधित नहीं करता है, यानी किसी भी व्यक्ति, अवैसे व्यक्ति जिसके किसी भी कार्य को किसी भी प्रकार का बाधा जो है उसके कार्य को बाधित नहीं करता है। शीतम उष्णम भयम रति, जैसे शीत चाहे ठंडा हो या गर्मी हो या किसी भी प्रकार का भय या किसी भी प्रकार का विघ्न उसके कार्य को बाधित नहीं करता है, ठीक है, उसे ही पंडित कहा गया है। ठीक है ना। यस्य कृतम न बिघंति शीतम उष्णम भयम रति, समृद्धि समृद्धो वा स पंडित उच्यते, यानी जिसके कार्य को किसी भी प्रकार का विघ्न जैसे सर्दी, गर्मी, भय, किसी भी प्रकार की विपदा नहीं बाधित करती है। समृद्धि समृद्धि व सहवई,
और जो समृद्धियों का बात करता है, जो वृद्धियों का बात करता है, उसे ही पंडित कहा गया है। ठीक है, यहां से एक पंडित की परिभाषा आ गई। दूसरा, ये भी श्लोक से हम लोग को पंडित की परिभाषा मिल जाती है। क्या? त्वतोज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्माणां। त्वतोज्ञ मतलब तत्व, यानी सभी जीवों के, सर्वभूतानां सभी जीवों के तत्वों के बारे में, रहस्यों के बारे में, आत्मा के रहस्य के बारे में जानता है। योग्य सर्वकर्माणां, और जो सभी कर्म को करने योग्य होता है। उपायोग्यो मनुष्याणाम नर पंडित उच्यते, और जो मनुष्यों के हर एक समस्या का उपाय जानता है, उपाय करता है, उसे ही पंडित कहा गया है। यानी एक साथ बोलेंगे कि जो सभी जीवों के आत्मा के रहस्य के बारे में जानता है, सभी कर्मों के करने योग्य होता है, मनुष्य के हर एक समस्या का उपाय जानता है, उसी को पंडित कहा गया है। दोनों से आप पंडित की परिभाषा जब एग्जाम में पूछे कि पंडित किसे कहा गया है, तो दोनों से आप किसी से भी परिभाषित कर सकते हैं, या दोनों को भी लिख सकते हैं कंबाइन करके, कोई दिक्कत नहीं। अनाहूत प्रविशति अपवृष्टो बहुभाषते। अनाहूत बिना पूछे या बिना बुलाए प्रवेश करता है, यानी जाता है, यानी किसी भी मतलब फंक्शन में या कहीं भी जो बिना बुलाए आता है। अपृष्टो बहुभाषते, और जो बिना पूछे बहुत बोलता है। अविश्वस्ते विश्वसीति, और जो अविश्वासियों पर विश्वास करता है, अगर पता है कि वो विश्वासी नहीं है और उस पर भी विश्वास कर लेता है, वो मूढ़ चेता नराधम, और उसी को मूर्ख और नराधम, नरों में अधम, अधम मतलब सबसे गिरा हुआ, उसको कहा जाता है, मूढ़ चेता नराधम कहा जाता है। यानी जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, कहीं भी जाता है, बिना पूछे बोलता है, अविश्वासियों पर विश्वास करता है, उसी को मूर्ख कहा गया है। अगला दिया हुआ है नेक्स्ट, एको धर्म परम श्रेय, यानी एक धर्म जो है हम लोग का वो परम श्रेष्ठ है। कोई भी धर्म जो है वो एक धर्म सबसे श्रेष्ठ है। वो क्या? तो क्षमय की शांति रूपतमा। क्षमा जो होता है वो शांति का रूप होता है। कोई भी एक धर्म का पालन करना चाहिए, वो श्रेष्ठ है। क्षमा जो होता है वो शांति का रूप होता है। विद्या का परमा तृप्ति, विद्या से परम तृप्ति मिलती है, यानी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। शरीर की संतुष्टि भौतिक वस्तुओं से, और आत्मा की संतुष्टि जो है वो विद्या से प्राप्त होती है। अतः हम लोग को विद्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अहिंसा सुखवाहा, और अहिंसा जो होता है वो सुख का वाहक होता है, यानी अहिंसा करने से सुख मिलता है। ठीक है, अतः हिंसा नहीं करना चाहिए। तो एक धर्म परम श्रेष्ठ है। क्षमा से शांति मिलती है, शांति मतलब प्रदान होता है, सभी जगह शांति हो जाती है। विद्या का परमा तृप्ति, विद्या से परम तृप्ति मिलती है। अहिंसा का सुखवाहा, और अहिंसा जो होता है वो सुख का वाहक होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, त्रिविधम नरसिद्ध्यम द्वारम नाशनमात्मन काम क्रोधस्था लोभस्मादे त्रयम त्यजेत। यानी त्रिविधम नरकेश्यम द्वारम, तीन प्रकार के नरक के द्वार होते हैं। नाशनम मांतमन, जो आत्मा को नाश कर देते हैं। वो क्या क्या है? काम क्रोध लोभ। काम क्रोध लोभ जो है नरक के तीन द्वार होते हैं। ठीक है ना, काम क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार होते हैं, और इसका पालन करने पर, इसके मन में लाने पर आत्मा का नाश हो जाता है। और ये बात याद रखिएगा कि आत्मा को परमात्मा में मिलाना हमारा परम कर्तव्य है। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। आत्मा का नाश हो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। बच्चे काम मतलब समझ लेते हैं कि जो हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं
वो काम है। तो काम वो नहीं होता है, स्त्री के प्रति जो दुर्भावना मन में लाया जाता है वो काम होता है। क्रोध जो होता है वो भी विनाश का कारण बन जाता है, और लोभ से तो शत्रुता उत्पन्न होता ही है, इसके साथ साथ विनाश भी हो जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है षड दोषा पुरुषनेह हातव्या। 6 दोष जो होते हैं, मतलब जीवन में जो है 6 दोष जो है वो हतव्या भूमि इच्छिता, जो मनुष्य इच्छा रखता है ना उसी का हतव्या हानि कर देते हैं यानी नाश कर देते हैं। जो मनुष्य इच्छा रखता है उसमें 6 दोष ऐसे हैं। तो 6 दोष जो होते हैं वो पुरुष के इच्छा जो होते हैं यानी ऐश्वर्य जो उसको गोल होता है अचीव करना होता है उसका नाश कर देते हैं। कौन कौन सा? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। यानी निंद्रा अधिक से ज्यादा सोना, तंद्रा अधिक से ज्यादा खाना, भय किसी भी कार्य करने से पहले ही डर जाना, क्रोध गुस्सा भी नाश कर देता है, आलस किसी भी कार्य करने में आलस करना, और दीर्घ सूत्रता मतलब होता है कि कुछ समय के कार्य को ज्यादा देर तक करते रहना। दैट मीन्स अगर 2 मिनट का कार्य है तो उसको 15 मिनट में करना, उसी को दीर्घ सूत्रता कहा जाता है। और इससे जो है मनुष्य जो ऐश्वर्य चाहता है, जो इच्छा उस मन में रखता है, वो सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सत्येन रक्षते धर्मो। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, यानी जो मनुष्य उसका धर्म है, जो कार्य है, जो उसका परम धर्म है, उसकी रक्षा सत्य से ही होती है। जिस दिन भी तुम असत्य बोल दिए वो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा और पीछे की ओर व्यक्ति बढ़ने लगता है, वृद्धि नहीं कर पाता है। विद्या योग्य न रक्षते, योग मतलब होता है अभ्यास, तो अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अगर तुम बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा, तो विद्या योग से रक्षा होती है। मृजिया रक्षेत रूपम, मृजिया मीन्स होता है उबटन, उबटन मतलब होता है अपटन, समझ लो उबटन, उबटन जो होता है उससे रूप की रक्षा होती है। कुलम वृतेन रक्षते, और अच्छे पुत्र से कुल की रक्षा होती है। यानी या फिर वृतेन मतलब होता है आचरण, यानी आचरण अगर तुम्हारे अच्छे हैं तो उससे कुल की रक्षा यानी खानदान की रक्षा होती है। ठीक है ना, तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, मृजया से या उपटन से रूप की रक्षा होती है, और आचरण से कुल की रक्षा होती है। ये बात याद रखना है। सुलभा पुरुषा राजनम सत्तम प्रिय वादिना अप्रिय तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, वैसे पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, सुलभा आसानी से मिल जाते हैं, सत्तम प्रिय वादिना जो प्रिय बोलने वाले हों, परंतु अप्रिय ही, तू मतलब होता है तो, अप्रिय ही पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, लेकिन सही पथ दिखाने वाले और अप्रिय बोलने वाले ही बहुत ही वक्ता बोलने वाले श्रोता जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, सुनने वाले भी जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। जो श्रोता होते हैं वो भी प्रिय बात सुनना चाहते हैं जो उनको पसंद है, लेकिन अप्रिय अगर उनको बोल दिया जाए, जैसे माता पिता जो है अपने बच्चों को ही अप्रिय बोलते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं, उनको बच्चों को ये सुनना पसंद नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और वही जो उनके लिए अच्छी अच्छी बातें बोल देता है उसको वो अच्छे से सुन लेते हैं। तो कैसे पुरुष दुर्लभ है? तो वो सत्य मतलब प्रिय बोलने वाले लोग जो होते हैं वो सुलभ आसानी से मिल जाते हैं। और दुर्लभ कैसे पुरुष में होते हैं? तो जो अप्रिय ही लेकिन सही रास्ते दिखाने वाले, सही पथ दिखाने वाले पुरुष जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। पूजनीय महाभाग पुण्याश्च गृहदीप्तय स्त्रिय श्रियो गृहोस्त अक्स्त्रा ब्रह्मक्षत्या वृश्येशत। यानी जो स्त्रियां होती है वो घर का निर्माण करने वाली होती है, गृह दीप्तय घर की लक्ष्मी होती है ना, इसलिए। और
और ये भी बात याद रखना है कि जो महापुरुष है उनको जन्म देने वाली होती है, इसलिए हम लोगों को स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए। यानी घर की लक्ष्मी और इस महापुरुषों को जन्म देने वाली, घर का निर्माण करने वाली, देखिए घर का एक निर्माण करना होता है और एक होता है एक्चुअल निर्माण करना। तो घर तो कोई भी बनवा सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो घर का निर्माण होता है ना, जो घर में शांति वातावरण रहे या सभी लोग एक साथ सम्मिलित होकर रहे, उसमें स्त्रियों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है। तो स्त्रियां जो होती है घर का निर्माण करने वाली होती है, महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, और इसीलिए घर की लक्ष्मी होती है, और इसीलिए स्त्रियों को विशेष रूप से रक्षा करने की बात कही गई है। एक लास्ट और श्लोक है, वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे। दिया है अकृति विनयो हंति, यानी विनय से, विनय मतलब नम्रता होता है, विनय से अकृति मतलब होता है बदनामी, यानी अकृति को खत्म किया जा सकता है। हंत्यर्थम पराक्रम, और पराक्रम से अनर्थ को, जो अनर्थ होने वाला है उसको खत्म किया जा सकता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोध, और जो क्षमा कर देने से क्रोध जो होता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सदाचारो या आचारो हंत्य लक्षणम, और अच्छे लक्षण से, सदाचार से, अच्छे लक्षण से जो मतलब गड़बड़ी या समस्या उत्पन्न होने वाला रहता है उसको भी हम लोग नष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विनम्रता से, विनय से जो बदनामी होती है उसको खत्म किया जा सकता है, पराक्रम से जो अनर्थ होने वाला है उसको खत्म किया जा सकता है, क्षमा से क्रोध को खत्म किया जा सकता है, और अच्छे आचरण से हंत्य लक्षणम, जो बुरी आदतें हैं उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। आप लोग जो है इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि मतलब ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि नीति श्लोक में किससे किसके समाप्त होने की बात की गई है, तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। दिया है परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो परम तृप्ति हम लोग को किससे मिलती है, तो विद्या से। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए, तो 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन सा था, निंद्रा, तंद्रा, भय, आलस्य, क्रोध और दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता, ये 6 दोष को त्याग ही देना चाहिए, तभी जीवन में सफलता की उम्मीद जो होती है वो बढ़ जाती है। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित लिया गया, कहाँ से लिया गया है ये बताना है, तो विदुर नीति से लिया गया है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, तो कहाँ से लिया गया था, हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, महाभारत से लिया गया है। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या की रक्षा योग से होती है। और वृक्ष की भी रक्षा, इसमें बात तो नहीं किया गया है, लेकिन वृक्ष की रक्षा वृक्ष लगाने से, उनकी सेवा करने से होती है, उनको नहीं काटने से होती है। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति नाश हो जाता है, उसके आत्मा की नाश हो जाती है, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, काम, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार होते हैं। विनय को कौन खत्म कर देता है, ठीक है, अकृति, यानी अकृति यानी अगर बदनामी हो जाए तो व्यक्ति के अंदर का जो विनय होता है ना वो नष्ट हो जाता है। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो प्रियवादी, जो प्रिय बोले, जो आपको सुनना पसंद हो, वैसे व्यक्ति जो है आसानी से मिल जाते हैं। किसके प्रश्न उत्तर विदुर देते हैं, तो धृतराष्ट्र के प्रश्न उत्तर जो है विदुर के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव अब प्लस में जो है इसके चैप्टर का जो व्याख्या था वो समाप्त हो जाता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, और इसी प्रकार से आपके समक्ष वीडियो आते रहेंगे। और इस चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर का भी हम लोग एक वीडियो बना देंगे। ठीक है ना। तो
इसी प्रकार आप लोग वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।